नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाइंट्स ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में हमने एक वाइन प्लस शो सीरीज शुरू की है, जिसका आज अगला एपिसोड है, जिसका 6th एपिसोड की आज हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इंडिया नाम पर इतनी बहस हुई हाई कोर्ट के अंदर, क्यों इसे जिस तरह से हटाने की बात कही जा रही है कि जैसे कि देश के दो नाम रखे हुए हैं, भारत और इंडिया, इस पे क्यों बहस हुई थी और क्या कुछ हुआ था, हम उस सभी पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एपिसोड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है साफ तौर पे कि हमारे देश के दो नाम हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये हमारे आर्टिकल 1 में, संविधान में सबसे पहले आर्टिकल में दिखाया गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि यूपीएससी में किस तरह का सवाल आता है, इस पे किस तरह से ये हमारे लिए लाभदायक है और किस तरह से हम इसको वो देखेंगे और क्या कुछ इसका किस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में देश के दो नामकरण को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं। संवैधानिक बहस, यानी कि जो संविधान सभा के समय संवैधानिक बहस हुई थी संविधान सभा में कि किस तरह से इनके दो नाम जो रखे जा रहे थे, उस पर जो बहस हुई उसे संवैधानिक बहस के आधार पर आप इस संदर्भ में अपना प्रतिपादित मत कीजिए। तो किस तरह से किस तरह के सवाल आते हैं, देखिए आप यहाँ पे किस तरह से इसको देखते हैं, ये सब देखते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत के संविधान में भारत के दो नाम हैं, इंडिया और भारत, इंडिया और भारत। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि इंडिया नाम है जो अंग्रेजी शब्द है और जो एक गुलामी का प्रतीक है, और जो भारत शब्द है वो इसका हिंदी में अनुवाद है। तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं दोस्तों आप, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और जिस तरह से आप ये सोच रहे हैं कि ये गुलामी का प्रतीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंडिया नाम जो पड़ा था, ये नाम यूनानियों के द्वारा धरा गया था, यूनानियों के द्वारा रखा गया था कि इसको उन्होंने एक सिंधु नदी जो हमारी उत्तर पश्चिम में है उसके अनुसार इसको रखा था। और वो किस तरह से रखा था, मैं आपको वो सब बातें बताऊंगा। ये आप बिल्कुल मत सोचना कि इंडिया और भारत एक दूसरे, जो शब्द हैं इंडिया और भारत एक दूसरे के ट्रांसलेशन है, कभी नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये दो नाम है, ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि संविधान सभा में देश के तीन नामों को लेकर सबसे बड़ी संवैधानिक बहस हुई थी, जिसमें तीन नाम जो थे वो थे भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। ये तीन नाम थे जिसके लिए सबसे ज्यादा बहस हुई, और किस तरह से बहस हुई और क्या कुछ इनके अपने अपने तर्क थे, उन सभी पर हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया नाम था, इंडिया नाम की जो मैं आपको पीछे बता रहा था, वो भारत में जैसे कि भारत देश था एक, इसमें आक्रमण करने के लिए जो विदेशी लोग आते थे तो वह और किसी तरफ से नहीं आ सकते थे, क्योंकि तीन तरफ से तो जो भारत है हमारा वो पानी वगैरह से घिरा हुआ है, और एक तरफ जैसे कि जम्मू कश्मीर उस तरफ से उत्तर पूर्व जिसे कह सकते हैं वो पर्वतों से घिरा हुआ है। तो उत्तर पश्चिम में एक रास्ता बचता है, वहां से जो भी आता है वो आक्रमण के लिए आता है तो उसे सिंधु नदी को पार करना पड़ता है। सिंधु नदी आती थी जिसे पार करके वह आता था। तो इस सिंधु नदी को यूनानियों ने अपनी भाषा में एक नाम दिया, उन्होंने इसे इंडस नाम दिया, इंडस नदी कहा। सिंधु नदी को उन्होंने इंडस नदी कहा, और इंडस नदी के उस पार जो प्रदेश बसा हुआ है उस देश का नाम उन्होंने इंडिया नाम रखा था। तो ये नाम था जो यूनानियों के द्वारा दिया गया था। ये बिल्कुल मत सोचना कि ये नाम अंग्रेजों ने दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। अंग्रेजों ने तो इसे एक तरह से कह सकते हैं इस नाम को विख्यात कर दिया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ से व्यापार किया था, तो वो विश्व स्तर पे एक बड़ा नाम माना जाता है, तो वो कह सकते हैं किसी तरह से। परंतु ये नाम इंडिया जो है वो यूनानियों ने दिया है। और ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ कि यह नाम रखे जाने पर जोर दिया गया, यह नाम रखे जाने पे जोर दिया गया। क्यों दिया गया? सिंपल सी बात है, क्योंकि ये विश्व स्तर पर एक बड़ी पहचान बना चुका था। परंतु कुछ लोग इसे वही बात कह रहे थे कि यह एक गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था तो उन्होंने इस नाम को बढ़ावा दिया, तो कहीं न कहीं उसको मानते हुए उन्होंने गुलामी का प्रतीक मान रहे थे, जिस कारण इस नाम को ना रखा जाए यह कहा जा रहा था। परंतु इस पर बहुत बड़ी बहस चली। उसके बाद धीरे धीरे इस पे इनकी बहस चलती गई। तो उसके बाद आगे एक नाम आया हिंदुस्तान नाम रखने पे कुछ लोगों ने कहा कि यह नाम रखा जाए, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा तो कह सकते हैं जो बड़े क्रांतिकारी वीर थे और जो गर्म दल के नेता थे, उन्होंने इस नाम को बहुत ज़्यादा प्रचलित किया था, बहुत ज़्यादा वो इस समय आज़ादी के समय में चला था। परंतु क्योंकि ये नाम था जो विद्रोह के समय ज़्यादा चला, तो उसको देखते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान नाम रखा जाए।
परंतु यह नहीं रखा उन्होंने। संविधान सभा के लोगों का कहना था कि हिंदुस्तान में जो हिंदू है वो एक धर्म को कहीं ना कहीं शो करता है, और जो हिंदू है वो एक कम्युनिटी है, तो वो भारत में एक बहुसंख्यक वर्ग के रूप में है। तो उसको देखते हुए ये नाम नहीं रखा गया, क्योंकि भारत था जो एक धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को न मानने वाला देश बनने जा रहा था। तो जिस करके यह नाम नहीं रखा गया संविधान निर्माताओं के द्वारा। इस पे भी बड़ी बहस चली थी। उसके बाद एक नाम आता है भारत। यह नाम हमारी परंपराओं के आधार पर रखा गया, क्योंकि बहुत लंबे समय से यह नाम चला आ रहा था। जो भारत नाम है इसमें हमारे बहुत से कहा जाता है कि ये भगवान और राजा भरत और उनके नाम पे ये नाम रखा गया है। तो पीछे भी ये भारत के नाम पर, जैसे भारतवर्ष, भारतखंड, भारत, अलग अलग ये हमारी एक ऐतिहासिक पहचान के रूप में ये नाम था। तो इसलिए इस नाम को रखने के लिए कहा गया था। परंतु कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया नाम इतना प्रचलित हो गया है विश्व स्तर पे, अगर हमने कहीं भारत नाम रखा तो इसमें दिक्कत होगी। हमारी जो पहचान है वो एक बार ऐसे जिस तरह से इंडिया नाम से बन रही है वो नहीं बन पाएगी। कहीं ना कहीं ये हमारा जो विश्व में स्तर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा छुपा रह जाएगा। उसको देखते हुए ये ना रखने के तर्क दिए गए थे। परंतु वो भारत नाम था जो पिछले काफ़ी प्राचीन समय से चला आ रहा था, तो भारत नाम रखने के लिए कुछ ना कुछ उस पर बहस चल रही थी। तो ये सब देखते हुए संविधान सभा में बड़ी बहस चली और निर्णय लिया गया कि देश में दो नाम इंडिया और भारत रखा जाएगा। काफ़ी बड़ी बहस हुई। उसके बाद ये दोनों नाम अपनी कहा गया कि दोनों नाम हैं अपनी अपनी स्वतंत्र पहचान रखेंगे। दोनों नाम अलग अलग हैं और दोनों अपनी स्वतंत्र पहचान रखेंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, कई लोग सोच रहे हैं कि इंडिया नाम है जो अंग्रेजी में है और उसका हिंदी अनुवाद भारत है, तो ये बिल्कुल नहीं है। दोनों की अलग अलग अपनी अपनी स्वतंत्र पहचान है। इससे हमारी ऐतिहासिक पहचान, जो भारत से हमारी ऐतिहासिक पहचान है, एक तो वो बनी रहेगी और विश्व स्तर पर पहचान भी बनी रहेगी, क्योंकि इंडिया नाम है जो विश्व स्तर पर प्रचलित था वो भी बना रहेगा और हमारी ऐतिहासिक पहचान थी वो भी इससे बनी रहेगी। तो ये सब देखते हुए धीरे धीरे अभी पिछले 2 दशकों में कहा जा रहा है इस नाम पे थोड़ी आपत्ति जताई जा रही है। वहीं पर कहा जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने भी एक बार ये कहा था कि भारत के संविधान से इंडिया नाम हटाकर केवल भारत नाम ही रखा जाए। इस तरह की बातें हो रही है पिछले कुछ स्तर से। इन सब को देखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका जारी की गई जिसमें कहा गया कि इंडिया नाम है, उसमें 3 तर्क के साथ ये याचिका डाली गई थी कि इंडिया नाम एक गुलामी का प्रतीक है। 2 नाम होने से विश्व स्तर पर बड़ी असमझ है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये भारत क्या है और इंडिया क्या है। तकरीबन बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, हर किसी को इस बात का पता नहीं लग पाएगा विश्व में। और एक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में देश में 2 नाम भरने पड़ते हैं, जो एक पहचान में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो इसको देखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना रुख दिखाते हुए सीधे तौर पर कहा कि यह मामला हम खारिज करते हैं, क्योंकि यह मामला जो नाम बदलने का है वह सीधे तौर पर संसद का मामला, विधायिका का मामला है। वह हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट का मामला नहीं है और पिछले 70 वर्ष बीत चुके हैं। अब इसमें पहचान में विश्व में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक बड़ा अंतराल हो गया हमारे संविधान को बने हुए। अब 70 साल बीत चुके हैं। अब यह पहचान की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। और इस तरह से उन्होंने यह जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपने दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, वाइन्स ऑफ नॉलेज के नाम से है। और आप हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे, आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम हर एक एपिसोड की वहाँ पर PDF डालते हैं, आप हमारी PDF वहाँ से ले सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वाइन्स ऑफ नॉलेज के नाम से हमारा पेज बना हुआ है। मैं इनके लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इन लिंक पर अपना हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा शो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। थैंक यू दोस्तों।